आपकी वर्कशीट नंबर 41 डेट 8 अक्टूबर 2020 कक्षा 10 के लिए है। बेटा, आप लोगों ने पिछली क्लास में सड़क, जल और रेल परिवहन के बारे में पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे वायु परिवहन। वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवाहिक विविधता वाले देश में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन एक साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति में भी वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्ज एवं अन्य खाड़ी देशों के नागरिकों को वापसी और कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देश के भारतीय नागरिकों को वापसी वायु परिवहन के माध्यम से हुई है। हिमालय जैसे सुदूरवर्ती देशों में सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है। वायु यातायात द्वारा ही सामग्रियों को तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई जा सकती है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और राष्ट्रीय वायु के सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के आमगम एवं दुर्गम वाले भागों में उत्तरी पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है, सांताकुंज, बम्बई में। दूसरा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दिल्ली में है। तीसरा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है और फोर्थ है आपका मीनकम हवाई अड्डा जो चेन्नई में है। भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुआ था, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान की डाक सेवाएं ले गई थी। तो सबसे पहले जो हमारे भारत में वायुयान की शुरुआत हुई थी वो डाक के माध्यम से हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एयर इंडियन और से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है उत्तर पूर्वी राज्य में वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि सुदूरवर्ती है, दुर्गम क्षेत्र है जहाँ सड़क और रेल की साधन नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपको पता है 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपातकालीन परिस्थितियों में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है। आपको पता है वायु परिवहन सबसे उपयुक्त है क्योंकि ये तेज़ी से हमारी उस स्थान पे पहुंचाया जा सकता है जहाँ पे उस समय आपातकालीन स्थिति हो रही हो। आप देख सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे हमारे भारतीय नागरिकों को वायुयान के द्वारा भारत वापस लाया गया था। ठीक है बेटा, आपकी क्लास ओवर।